CET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो इसी के बारे में चलिए आज बात करते हैं। पिछले साल तक 3 कोर्स था, तो इस बार चौथा ऐड हुआ और एक कॉलेज भी ऐड हुआ है। तो चलिए बताते हैं। BPT, BOT, BPO और BSLP में यदि आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्ज़ाम दीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको सारा सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। निर्धार कटक, NILD कोलकाता, उसके बाद निपमट चेन्नई जिसमें हम पढ़ते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली, और CRCSRE गुवाहाटी, ये नया कॉलेज ऐड हुआ है इस बार। तो ये ऐड हुआ है, तो ये 5 कॉलेज है, 4 कोर्स है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और इस बार जो ना निर्धार कंडक्ट करवा रहा है, तो सारा कुछ जो होगा उसी के वेबसाइट से होगा, उसी के वेबसाइट पर होगा। वेबसाइट ये है। पिछले 2 साल से NILD कोलकाता कंडक्ट करवा रहा था, इस बार निर्धार उड़ीसा में जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए कब क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म 20 मई तक रहेगा, स्टार्ट हो गया 15 अप्रैल से। उसके बाद और एडमिट कार्ड कब आएगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम ये याद रखिएगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम है 23 जून को। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद लॉ अथी सीट का फिलअप के लिए, उसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट, सारा कुछ ये सब देखिएगा, देख लीजिए सारा कुछ। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद मॉपअप राउंड होते होते ना आपको एक अप्रॉक्स अप्रैल के लास्ट में सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्लास कब कहाँ कैसे स्टार्ट होगा वो आपको हर एक कॉलेज आपको अपना अकॉर्डिंग बता देगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ये सारा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये इतना कॉलेज डिसेबिलिटीज़ हैज़ बीन बोर्डली ग्रुप्ड एज, इतना ग्रुप में है, 21 ग्रुप में इंडिया में डिसेबिलिटीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग ये 9 कॉलेज अभी इंडिया में है। नेशनल लेवल का ये 9 कॉलेज है, जिसमें से अभी 4 एग्ज़ाम ये हमारे कॉलेज है, फिर निपमट है, उसके बाद कटक है, उसके बाद NILD है, दिल्ली वाला ये है। तो हम चाह रहे हैं कि 9 कॉलेज एक साथ मिल गए हैं, जिसमें से मेरा कॉलेज है ये निपमट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। 9 कॉलेज में से मात्र मेरा ही कॉलेज है जहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी, हर एक तरह का जितना 21 तरह का बीमारियाँ डिसेबिलिटीज है ना, सारा का पढ़ाई या इलाज और मेरे कॉलेज में होता है। लेकिन है कॉलेज छोटा सा, ये सारा वो मल्टीपल फर्स्ट इंडियन मल्टीपल कॉलेज है, लेकिन ठीक ठाक है। अभी बहुत कुछ उतना उम्मीद रखना नहीं है कॉलेज से, आपको बताएंगे सब कुछ आगे। या आपको कुछ पूछना है निपमट के अकॉर्डिंग तो आप पूछ सकते हैं हमसे पर्सनली। और उसके बाद ये सारा फिजियोथेरेपी के बारे में है, ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स क्या है, उसके बाद ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, उसके बाद CT के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद हर एक कॉलेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ये सब देखते जाइए। उसके बाद हाँ, ये आप कॉलेज ये पोज करके वीडियो पोज करके आप देख सकते हैं ये किस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है और कौन सी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ये देख लीजिए। BSLP देख लीजिए, कुछ लिमिटेड कॉलेज में ही है, जैसे यहाँ पे निर्तार में हो, निर्तार में है, हाँ निर्तार में है, और उसके निपमट में है, और उसके बाद यहाँ ये गुवाहाटी वाले में तो एक ही कोर्स ही है जो एड हुआ है, तो वो ही BSLP है। तो यहाँ देख लीजिए सब कुछ आप। उसके बाद इंट्रोडक्शन देख एग्ज़ाम कब होगा, तो 11 बजे से संडे को होगा 23 जून को। उसके बाद कितना 100 क्वेश्चन रहेगा, उसका 2 घंटा का एग्ज़ाम है, 10 GK से, 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी, लेकिन मेरे अनुसार तो ये एग्ज़ाम हार्ड ही हो जाता है यदि नेगेटिव नहीं होता है तो। लेकिन फिर भी आप अपने सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, डेट ऑफ बर्थ आपको 17 से ऊपर होना चाहिए, नो अपर एज लिमिट। हाँ, यहाँ अपर एज लिमिट कोई नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं, तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप ये हर एक कॉलेज के एलिजिबिलिटी 40-50% से ज़्यादा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होना चाहिए, ये सब देख लीजिए। BPO वाले हैं तो मैथ में आप कर सकते हैं, मैथ यदि रहेगा तो फिर भी आप BPO में जा सकते हैं। ये सब कॉलेज का एलिजिबिलिटी है, ये सब देख लीजिए। निर्तार, NILD, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स ये आप वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए किस कॉलेज में, किस कोर्स में, किस कैटेगरी में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। और हाँ, जो भी आप PWD रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर रिजर्व और नॉर्थ ईस्ट पीपल जो भी स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आप ज़रूर इंडिकेट करें नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मेरे भी कॉलेज निपमट, चेन्नई में जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोई स्पॉन्सरशिप उनको मिलता है, मतलब कि उसके लिए गवर्नमेंट फ़ी देते हैं, आपको फ़ी देने की जरूरत नहीं है, चाहे ट्यूशन फ़ी हो गया, हॉस्टल फ़ी हो गया या फूड फ़ी, तो आपको सब कुछ स्पॉन्सरशिप में मिल जाएगा। तो ये सब कॉलेज में इतना इतना रिजर्वेशन है, तो आप ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय नॉर्थ ईस्ट वहाँ सेलेक्ट कर लेना, तो बाद में दिक्कत हो सकता है या नहीं भी मिल सकता है। और दिल्ली वाले कॉलेज का ये सीट मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं।
और कितना कहाँ रिजर्वेशन है वो आप वीडियो ये धीरे धीरे हम ऊपर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे भी अपलोड है, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे देंगे, तो वहाँ या आप खुद वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ये। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिए किस कॉलेज का कितना फ़ी है, तो यहाँ पे 53,000 जो है, 53,000 ये गुवाहाटी और निरतार का है, उड़ीसा वाले का 61,000 NILD कहते हैं, और BPO BOT और BPT के 44,000 निपमड में है, और BSLP के लिए 41,700, और ये दिल्ली वाले में 51,520। इतना कॉलेज फ़ी है सब कॉलेज, ये 20 कॉलेज फ़ी है। इसके अलावा यहाँ देखिए हॉस्टल के लिए अलग है, 12,000, 24,000, 18,000, फिर 18,000, 12,000। और हाँ, निपमड में ना सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए 1 साल के लिए ही हॉस्टल है, और दिल्ली वाले कॉलेज के लिए हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए, ये बात का ध्यान रखें। गर्ल्स के लिए 4 साल के लिए हॉस्टल है निपमड चेन्नई में, लेकिन बॉयज़ के लिए 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आप हॉस्टल से बाहर फेंक दिया जाएंगे। उसके बाद आप अपना देख लीजिए कहाँ क्या करना है, तो इस हिसाब से कॉलेज और सिलेक्ट कीजिए सब कुछ। और नॉर्थ वाले पीपुल है, यदि हिंदी स्पीकिंग है तब तो आप निपमड चेन्नई में आइएगा, तो आप अपने रिस्क पे ही आइएगा। इसके लिए अलग से हम Q&A वीडियो और बनाएंगे, यदि आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। हॉस्टल का ब्लॉग मेरे निपमड का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल का मेरे चैनल पे है, तो आप वो देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसा स्थिति है, क्या कुछ है। तो उस हिसाब से आप अपने रिस्क पे आइएगा इधर। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ये सारा कॉलेज का जनरल रूल सब है, इंग्लिश मीडियम में होगा ये सब। सब कुछ आप अपने ऑथराइज यूनिवर्सिटी से, मतलब कि कॉलेज से 10th 12th पास और किए, स्टेपन मिलेगा कि नहीं। मेरे कॉलेज में तो अभी निपमेड में 6 महीना में से 3 महीना का देता, 3 महीना का खा लेता, देता ही नहीं है। ठीक है, ये सब रेगुलेशन। और ठीक है, ये कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो ये आपको वेबसाइट सब दिया हुआ है, यहाँ जाइए सब कुछ फिल कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ दिया हुआ, आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए सब कुछ, प्रिंट आउट कैसे। और सब कुछ आपको यहाँ देख लीजिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना, इतना लिमिटेड अथी साइज में होना चाहिए, सिग्नेचर लेफ्ट है पे, ऑल कैंडिडेट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए रेसिडेंस EWD कहाँ, मतलब जम्मू कश्मीर और वाले हैं, तो वो आप अपना सारा रेसिडेंस और डोमिसाइल और सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, तभी फिर सब कुछ होगा आपके लिए। तो अच्छा, अभी भी टाइम है, 1 महीना है फॉर्म फिल करने। इसमें यदि आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए सब कुछ, अभी भी टाइम है, कोई धड़फड़ी में नहीं, आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा। आपको नहीं आता तो किसी से एक्सपर्ट से या कैफ़े में जाके करवाइएगा, लेकिन धड़फड़ी में अच्छे से पहले देख लीजिए तब कीजिएगा, कोई गलती और मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल है, ये सब तो ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पहले पासवर्ड रजिस्टर कीजिएगा, पासवर्ड की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद अपलोड फ़ोटो, फुल सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी, उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके अदर डॉक्यूमेंट, फिर मेक पेमेंट, और उसके बाद प्रिंट आउट करके रखिएगा सारा कुछ, प्रिंट आउट, फिर रिसिप्ट और सारा कुछ रखिएगा। कब क्या मांग लगा इसका भरोसा नहीं है, तो सब कुछ आप रखिएगा। और 1,000 फ़ी है, उसके बाद 800 है, 1,000 के लिए ये OBC जेंडर के लिए, 800 दिव्यांगजन, SC ST PWD ये। और यदि आपके पास UDID दिव्यांग है तो ये सारा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, चलिए देखते जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड, हाँ तो एग्ज़ाम हो तो एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा। ये सारा रिजर्वेशन और देख लीजिए, ये सारा कुछ अच्छे से सब कुछ आप फ़ोटो बनाइएगा, जो फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो उसका 3-4 कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल मतलब काउंसलिंग और में जा रहे हैं तो वही दीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड का जीरोक्स और करके रख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जब जा रहे हैं तो उसके जीरोक्स एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करवाइएगा ज़रूर इन्विजिलेटर से, तो फिर माना जाएगा ना कि आप एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं। ऐसे आ जाएगा तो हाँ, फिर क्या फ़ायदा। इस हिसाब से उसके चॉइस लॉकिंग और जब आएगा तो उस समय आप चॉइस अच्छे से, उस समय भी वीडियो बना देंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो सीट अलॉटमेंट फ़ी के लिए यदि आपको लॉक करना है तो 10,000 फ़ी करना पड़ेगा, वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो अच्छा भी है, सीट छोड़ के जाएगा तो वो कहीं मिलेगा पैसा, सीट बर्बाद तो नहीं करने। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए सारा कुछ ओरिजिनल 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सीट अलॉटमेंट, उस डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद मार्कशीट 12th का, उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी है ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके नेशनलिटी, रेसिडेंस, डोमिसाइल और गैप सर्टिफिकेट है, तो वो भी सारा कुछ ओरिजिनल। आपके पास नहीं है तो सब कुछ अभी बनवा लीजिए, टाइम है तो सब कुछ अच्छे से बना लीजिए। हॉस्टल में इंटर्नशिप यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि निपमर में देख लीजिए 1 ही साल के लिए बॉयज़ के लिए है, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए
बॉयज़ के लिए कोई भी कॉलेज हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स के लिए सिर्फ है दिल्ली वाले को इंटर्नशिप में स्टाइपेंड क्या मिलेगा। मेरे कॉलेज में तो अभी 3 महीना के लिए ही मिल रहा, पहले तो मिल भी नहीं रहा था, पिछले साल से स्टार्ट हुआ तो अभी 3 महीना को दे रहा है। 3 महीना बाहर वो इंटर्नशिप करा दूसरे कॉलेज में तो बोलता है नहीं देंगे, तो 3 महीना का ही मिल रहा 6 महीना में से। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर है, 4 है, 4 में से आपको जो सही लग रहा है वो टिक मारिए, जो नहीं भी लग रहा है तो फिर भी टिक मारिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्या पता सही हो जाए। तो अच्छे से ऐसा नहीं कि आँख बंद करके मारे, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ ले तो क्वेश्चन से रिलेटेड देख लीजिएगा, रेलिवेंट जो ऑप्शन लग रहा है वैसे मारिएगा। तो कमाने का भी एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके ABCD जो मार। और सिंपल OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट में ये आपका इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये नेशनल लेवल का है, इंडिया के किसी भी कोने में इसी तरह का एप्लीकेबल होता, तो ये ब्लॉक और सिम्बत बनवा के आ जाइएगा, इस लेवल का बनवेगा। इस लेवल का बनवाने में थोड़ा 1 महीना लगता है, तो सब कुछ ये अच्छे से ये देख लीजिए, कैसे यूट्यूब पे सीख लीजिए, नहीं पता है तो कैसे बनता है, और इस लेवल का बनाइएगा। और गैप सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो देख लीजिए, स्टडी गैप सर्टिफिकेट। यदि आप 12th पास करने के बाद ड्रॉप लिए नीट का प्रिपरेशन या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो इस तरह का गैप सर्टिफिकेट बनाइएगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कौन कहाँ कहाँ है तो वो सब देख लीजिए इस अनुसार। चलिए ख़त्म हो गया, ये आपको हम आइडिया दे रहे थे। ओवरऑल फॉर्म निकल गया, फॉर्म स्टार्ट फिल कर दीजिए, और आपको किस कोर्स में जाना है, यदि आप ये चारों कोर्स में इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कीजिए। और किस किस कॉलेज में आपका जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना अच्छा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किस कॉलेज में जाना। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास 2 महीना है, तो अच्छे से नीट का जो प्रिपरेशन किए होंगे बस उसी से रिलेटेड सारा कुछ पढ़िए, उसी से है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और क्वेश्चन पेपर और इसका बाहर लाने देता नहीं, तो इसलिए हम दिखा भी नहीं सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर शर्माइएगा मत, कमेंट कीजिए। कुछ भी कोई छोटा छोटा प्रॉब्लम बराबर नहीं कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे जाके मैसेज कीजिए, ये आईडी होगा ये डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे भी लिंक्ड है, नहीं तो आप जाके कर सकते हैं, सब कुछ बता देंगे। और नहीं तो इंस्टा ID ये IM विकास VIKASH1, ये इधर सॉरी IM विकास 1 है, 1 ये वाला 1 ये वाला है। तो आप जाके इंस्टा ID पे भी मैसेज कर सकते हैं, IM विकास IMVIKASH1 ₹1 वाला 1। तो इस हिसाब से भी आप जाके मुझे मैसेज और कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। और इसका हम Q&A वीडियो भी हम निपमट में खुद ये 2022 का CET एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो हम इसके लिए Q&A बता देंगे कि निपमट में क्या क्या होता है, कैसा रूल रेगुलेशन है, कितना स्ट्रिक्ट है, क्या कुछ रैगिंग टैगिंग सब कुछ हम बता देंगे। बाद बाकी निपमट का बॉयज़ हॉस्टल का ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे वो आप जाके देख सकते हैं। एक बार हम निपमट का टूर भी बना देंगे अपने चैनल पे आपके आने से पहले, तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम खुद है। और बाद बाकी यदि आपके कहीं दोस्त है तो उस कॉलेज में तो ठीक है, वहाँ से बात कर लीजिए, नहीं तो मुझे ही मैसेज कीजिएगा, यदि हम अपना दोस्त और से पूछ के आपको बता देंगे, लेकिन आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यू आर द बेस्ट। थैंक यू।